ओके, सो वी आर गोइंग टू मैनिफेस्ट, जैसे मैंने बताया 21 डेज हम पूरा इन डेप्थ में सीखने वाले हैं, एंड हम हर एक सेकंड को ब्लेसिंग में फिल करने वाले हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम ओम चैंटिंग चालू करते हैं तो सबसे पहली चीज एक होता है, आप सीख लेते हो, हम कई बार बचपन से सीख लेते हैं कि हमें ओम चैंटिंग करनी है, मगर हम कई बार करते करते मैकेनिकल हो जाते हैं, हम खाली माइंड से करते हैं। मगर इसमें तीन चार चीजें जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले आपको आपको संकल्प करना है, आपको कमिटमेंट करना है। अगर आप कमिटमेंट करोगे कि यस, मुझे अपना इनर यूनिवर्स आई वांट टू सेलिब्रेट विद ओम, या मैं कमिट करती हूँ मैं 21 डेज ओम चैंटिंग करूंगी, तो ही आपका सब कॉन्शियस आपको हेल्प करेगा। ऑटोमेटिकली आप 5:55 को उठ के आप ये क्लास अटेंड कर पाओगे। नहीं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है तो आपका माइंड ही बोलेगा अरे अभी आज बारिश हो रही है, सो जाओ, तो मतलब आपको वो इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। तो जब आप कमांड करोगे, आप कमिटमेंट करोगे, तो आपके सबकॉन्शियस में वो पैटर्न बनने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट अप। तो संकल्प इज दी नंबर वन। मैं जब व्हाट्सएप ग्रुप चालू करूंगी तो आप उसमें आप सबको लिखना है कि आई कमिट टू डू 21 डेज ओम चैंटिंग, तो ही आपको वो हेल्प हो पाएगा। ओके, सो दैट इज दी नंबर वन। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, वी ऑल आर लर्निंग। हमें बेसिक चीजें पता है मगर गहराई की बात नहीं पता है, तो हम गहराई में समझने की कोशिश कर रहे हैं ओम क्या है ना। तो नंबर टू इज इच्छा शक्ति। जब भी आप कुछ करना चाह रहे हो तो आपका इंटेंशन क्या है। जब आप इंटेंशन सेट करोगे ओम चैंटिंग करने से पहले कि मैं ये अपनी लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी, ट्रंक्विलिटी के लिए काम करने करने वाली हूँ, तो वो जहां भी आपका मन होगा, जहां भी आप ध्यान लगाओगे, इंटेंशन लगाओगे, वहीं वो एनर्जी फ्लो करेगी। ओके, सो सेकेंड इज इंटेंशन। थर्ड है आपका भाव। आपका भाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशन पूरे भक्ति से आप करोगे, फुल डिवोशन से करोगे, श्रद्धा से करोगे, और अपना ईगो को समर्पण करके करोगे, तो इट विल स्टार्ट वर्किंग लाइक मैजिक। क्योंकि कई बार हम कई सारी चीजें खाली मेंटली कर रहे होते हैं, हम भाव से नहीं करते हैं। मगर आपको ये पूरी भक्ति से करना है, पूरी इमोशन पूरी तरह से। जब आप इमोशन कनेक्ट करोगे, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक, और तो ही वो ओम आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो हम प्योर भक्ति, जब हम वर्ड्स, हमारा इंटेंशन और इमोशंस, एंड हम एवरी डे फॉर 21 डेज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हमारी एक हैबिट फॉर्म होने लगेगी। सो दिस इज अ बेसिक तत्व विच इज रिक्वायर्ड ये ओम चैंटिंग। 100% डेडिकेशन, डिवोशन एंड कमिटमेंट से मैं आपके साथ रहूंगी, आपको गाइड करती रहूंगी, आपको बताती रहूंगी, बट उतनी ही दृढ़ निश्चय से आपको भी उतना कमिटमेंट करना है। तो सबसे फर्स्ट डे वन हम समझेंगे ओम को हमें लिखना कैसे है, ये कौन सा टाइप का मेडिटेशन है। हम आपको वो ओम जो आप लिखोगे आपको कहाँ रखना है, ताकि आप उसको रोज देख सको, सुबह और शाम। आप रात को सोते समय आप उसको कॉन्स्टेंटली आपको देखना है। मिनिमम टाइम्स अगर आपको करना है, आप किसी दिन बिजी हो तो आप खाली 11 टाइम्स, नहीं तो 21 टाइम्स, नहीं तो ज्यादा टाइम है तो 108 टाइम भी आप चैंट कर सकते हो। ओम किसी भी समय किया जा सकता है। ओके, तो बेसिकली आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे ओम लिखना है। तो सबसे पहले है आपको ये एक सर्कल बनाना है। फर्स्ट ऊ जैसे लिखते हैं वैसे आपको ऊ लिखना है पूरी तरह से। जो उसका उकारा है वो पूरी तरह एक हाथी का सूंड जिस तरह होता है, राउंड सर्कल होता है, उस तरह से वो उकारा पूरी तरह से रेड होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था रेड पेन साथ में रखने के लिए, आई होप आप सबके साथ में वो रेड पेन है और आप इसको लिख के ड्रॉ कर सकते हो। और इसको आप जहां भी आप सोते हो या सुबह उठते हो या कॉन्स्टेंटली देख सकते हो, आपको ये रोज देखना है। और फिर आपको चंद्रमा एंड डॉट,
आपको ये ओम ओम जो है आपको इस तरह आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो ओम जो हमारा मेडिटेशन है, इसको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन भी बोले जाते हैं। तो ये बेसिकली ओम का डेप्थ में प्रणव जिसका पूरा डेप्थ है वो हम आगे क्लासेस में करेंगे। आज हम खाली हमारे साउंड बॉक्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो ओम जो है एक ओम योगा मेडिटेशन बोला जाता है। ये निर्गुणा उपासना है, मतलब उसका कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस स्टेट है। एंड भगवत गीता में इन चैप्टर 6 इट इज रिटन दी सबसे सर्वश्रेष्ठ आपकी उपासना जो होती है वो निर्गुणा स्टेट की उपासना होती है। तो हम ये वाला उपासना हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ओम के साथ। ओम जो है नाद योग है और यूनियन, मतलब हमारा एग्जिस्टेंस जो है यूनियन विद साउंड, साउंड वाइब्रेशन जो कॉस्मिक वाइब्रेशन है हम उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं वो मैं आपको डिटेल्स कल आपको बताऊंगी। तो बेसिकली हमारा जो क्लास है उसमें मैं आपको इन डेप्थ में आपको 360 डिग्री, जैसे मैंने बताया आपको पूरे डिटेल में डेप्थ में हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी भगवान देखो, कोई भी ईश्वर आप देखो, सबके साथ में कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अगर आप फ्लूट का स्पिरिचुअल मीनिंग अगर आप देखो तो फ्लूट जो होता है वो खाली होता है, उसमें 7 होल्स होते हैं। तो जब उसमें से आप हवा आप डालते हो तो उसमें से आवाज निकलती है। तो सेम हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में 7 चक्रस है, मगर हमारे बॉडी में हमने बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे वाइब्रेशंस, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी हैवी एनर्जी हमने अपने बॉडी के अंदर फिल की है। So till the time you don't release it, you don't take it out, you will not feel light. So जब हाई एडवांस लेवल ऑफ ओम चैंटिंग में आप पहुंचते हो तो एक ऐसे स्टेट पे आते हो जहाँ पे आप चैंट भी नहीं करते हो, बट आपको इंटरनल आपको ओम की ध्वनि आपको सुनाई देती है। वो बहुत हाई लेवल है, वो कुछ कितने तो साल, कितने तो वर्ष का मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस leads you to that level. Okay, तो सेम वाइज इज वीणा। वीणा को अगर आप देखोगे तो हमारे बॉडी में 33 वर्टिब्रास है और उसके बेसिस के ऊपर वीणा बना है। तो वीणा जब आप प्ले करते हो तो अलग अलग हमारे बॉडी के फंक्शन से जहाँ पे वो रिलेट करता है। ओके, तो लेट अस चेक। अभी हम अपने पूरी साउंड बॉक्स को हम पहले एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है। तो लेट्स एक्सप्लोर हमारा साउंड बॉक्स। ओके, हम अर्थ में आके हमें बहुत टाइम हो गया, इट्स बीन मेनी इयर्स, बट वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड आवर साउंड बॉक्स। ओके, तो लेट अस एक्सप्लोर कि जब आप क ख ग, आप जब क ख ग जब आप बोल रहे हो तो आपकी लिप्स यूज नहीं हो रहे। आप प्लीज मेरे साथ ट्राई करके एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को। क ख ग आपकी लिप्स यूज नहीं हो रहे। जब आप त थ द ध न कर रहे हो तो आपके टंग जो है वो आपके टीथ को टच नहीं हो रहे। जब आप प फ भ म कर रहे हो तो आपके जो लिप्स है वो ऐसे हो रहे तो वो साउंड निकल रहा है। तो जो हमारा ओमकार है अ उ म, ये एक ऐसी ध्वनि है जो इवन जो बोल नहीं सकते हैं वो भी, जब वो भी उ, वो ये वाली ध्वनि निकाल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ओम हिंदू रिलीजन में, आमीन एंड आमेन क्रिश्चियंस में, ये तीनों सेम है, खाली उसका रिप्रेजेंटेशन अलग है। ओके, अगर हम और आगे जाए, एक बच्चा, छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है और जब वो बोलना चालू करता है तो वो भी मम 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 मम, वो भी ये 3 ही ध्वनि चालू करता है, 3 ही ये वाले अक्षर वो बोलना चालू करता है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया हमें अभी ओम कैसे बोलना है हम उससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा क्लास केवल 30 मिनट्स का ही है। ओके, तो ओम हमें बोलना कैसे।
तो ओम बेसिकली जब आप बोल रहे हो तो आप एक्सप्लोर करो आप कैसे बोल रहे हो। तो आपको अच्छी गहरी श्वास लेनी है और आपको बोलना है। आपने क्या यूज किया, आपका बेस ऑफ योर थ्रोट एंड आपकी नेवल में आपको वाइब्रेशन फील होगा। ओके, वापस से हम ट्राई करेंगे। ओके, अभी हम ऊ बोलने की कोशिश करेंगे। आपका हार्ट एरिया नहीं, आपका थ्रोट, स्पेशली आपके थ्रोट में आपको वाइब्रेशन फील होगा। ऊ, आप चाहिए तो आप अपना हाथ भी यहाँ पे रख के आप वाइब्रेशन फील कर सकते हो। अभी आप म बोलोगे बट म में आपका माउथ ओपन नहीं होगा, बिल्कुल वो मुंह क्लोज्ड होगा। उम्म, तो ओ म हमने एक्सप्लोर किया। मगर जब संस्कृत में प्लस ओ जुड़ता है, संधि जुड़ जाती है, तो वो हो जाता है ओ। प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। तो आप जब ओम का उच्चारण करोगे, स्पेशली जो स्टार्ट करता है सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो डिटेल्स था उसमें मैंने देखा कई सारे जन फर्स्ट टाइम बिगिनर्स हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बिगिनर हो तो आप ओम से भी स्टार्ट कर सकते हो, या कई जन दो तरीके से बोलते हैं। तो फर्स्ट तरीका जो नॉर्मली जो स्टार्ट करते हैं वो इस तरह करते हैं। अ, उ, म इक्वल टाइम पे आपने उच्चारण किया। ओके, मगर आइडियली प्लस उ जब जुड़ जाता है तो वो ओ हो जाता है। तो आपको ओ, आपको सही तरीका है उच्चारण करने का। तो मैं वापस से बोल के दिखाऊंगी, अच्छी गहरी श्वास लेते हुए। एक्सेल के टाइम पे आपको ओम बोलना है। अपनी ब्रेथ को देखना है, दूसरी की ब्रेथ को नहीं देखना है कि वो लंबा बोल रहा है वो छोटा बोल रहा है, नहीं, अपनी ब्रेथ अपनी तरीके से आपको अच्छी तरह से बोलना है। सो नॉट ऑडिबल वाइल चैंटिंग ओ। मैं वापस से आपको बोल के दिखाऊंगी। आपको अच्छी गहरी श्वास लेनी है। ओ, आपको इस तरह चैंट करना है। अपनी नॉर्मल ब्रेथ, अगर आपकी ब्रेथ शैलो है तो शैलो ही, लंबी है तो लंबी ही, इजीली कंफर्टेबली ही आपको चैंट करना है। तो जब हम छोटे होते, जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारी ब्रेथ जो है वो लंबी होती है। बट समय के साथ में हम फॉल्टी वे ऑफ ब्रीदिंग हम सीख लेते हैं, या हम टेंशन लेते हैं तो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो छोटी छोटी होती जाती है। तो इट इज परफेक्टली ओके। आपकी जैसी ब्रेथ है वही ब्रेथ को लेते हुए कंफर्टेबली बहुत आराम से करना है, बहुत प्यार से। ओके, अच्छी गहरी श्वास लेते हुए। ओ, आपको खाली इंश्योर करना है कि आपका इनहेल से एक्सेल आपका ज्यादा लंबा है, दैट इज इट। और आपको कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करना है। तो आज हमारा फर्स्ट टाइम हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले अर्थ को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस ही अर्थ में है। और हम अच्छी तरह श्वास लेते हुए आराम से 51 टाइम्स हम ओम चैंटिंग करेंगे। रोज में एक एक चीजें आपको बताती रहूंगी, जो हम उस पे हम इंक्रीज करेंगे अपना डेप्थ। ओके, सो मैं आपको अभी ओम चैंटिंग का म्यूजिक लगा रही हूँ, जो आप आराम से फिर कर सकते हो।
आराम से आपको बैठ जाना है, यहाँ पे कंफर्टेबली आप बैकग्राउंड पीछे का सहारा भी ले सकते हो। आईज क्लोज करना है और हैंड्स क्लोज करना है। विजुअलाइज करना है कि आप अच्छी गहरी श्वास ले रहे हो, मुंह खोल रहे हो। आप एक्सेलेशन तो माउथ से कर रहे हो, मगर विजुअलाइज करना है कि नेवल से आप अर्थ को कनेक्ट कर रहे हो, अर्थ को ग्रेटिट्यूड। तो हम अपना फर्स्ट डे ऑफ ओम चैंटिंग अभी स्टार्ट करेंगे। आईज क्लोज, हैंड्स क्रॉस, अपने लैप पे डाल देना है एंड हमें आराम से ओम चैंटिंग करना है। ओम।
You can rub your hand, धीरे धीरे से मेडिटेशन से बाहर आते हुए हाथ रब करके अपने आईज पे और अपने फुल बॉडी पे आप हैंड्स को रब कर सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट डे था। एट द सेम टाइम मैं आज का आपको इनर रिफ्लेक्शन भी बताना चाहती हूँ। तो एवरी डे हम एक टॉपिक पे हम इनर रिफ्लेक्ट करेंगे। जब आप सीखते हो तो आपको मनन भी करना होता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। तो सबसे फर्स्ट ग्रुप में स्टार्ट करूंगी, तो आई वांट कि आप सब कमिट करो कि आई कमिट टू सेलिब्रेट माय इनर यूनिवर्स विद ओम, या आई कमिट टू डू 21 डेज ऑफ ओम चैंटिंग मेडिटेशन। तो आपके सबकॉन्शियस को आप कमांड दे रहे हो, दैट इज द नंबर वन। आपकी एनर्जी वहीं फ्लो होगी जहाँ पे आप उसको कॉन्शियसली आप वर्क करोगे। तो आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन है, ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द साउंड बॉक्स आर यू यूजिंग मोर इन दी होल डे। मतलब आपके साउंड बॉक्स में आप कौन से अक्षर, कौन से वर्ड्स ज्यादा यूज कर रहे हो, तो और आपकी साउंड बॉक्स की वजह से आपके बॉडी के बीइंग में आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आज का हमारा ऑब्जर्वेशन खाली इधर तक ही है। आप नॉर्मल अपना डे एक्टिविटी कर सकते हो और उसमें आपको खाली बीच बीच में थोड़ा कॉन्शियस होना है, अवेयरनेस लाना है। एंड आज रात को हम वापस से 9:30 to 10 जुड़ेंगे, जहाँ पे हम एक माइंडफुल एक्टिविटी करेंगे, जहाँ में हमारे बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, प्रेशर है, पहले हम पूरी तरह अपने बॉडी को खाली करेंगे, एम्प्टी करेंगे, पूरी तरह से उसको एम्प्टी करते हुए, और फिर हम ओम की ऊर्जा से हम उसको फिल करेंगे। तो हम 51 टाइम्स शाम को भी ओम चैंटिंग करेंगे। एंड आप खुद एक्सपीरियंस करना आपके स्लीप पैटर्न में, आपके बीइंग में कितना कितना बेनिफिट होता है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट डे का हमारा कंप्लीशन इधर तक ही है। तो अभी 6:40 हो गए हैं और कल से आई विल स्टिक टू द टाइम। मैं थोड़ा सा और मे बी मैं खाली 12 मिनट्स बोलूंगी एंड देन वी विल गो डायरेक्टली टू दी मेडिटेशन। तो थैंक यू एवरीबॉडी। कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, कोई आप तो पूछ सकते हो प्लीज। प्रणाम मैम। या प्रणाम हेलो। मैम। मैम मैं बोल रही थी, अभी जो आपने इनर रिफ्लेक्शन वाला बोला, आप इसके लिए एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या?